and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads. प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। हमारे स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। इस वक्त बिलाल ज़मान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं। खुशामदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, ये तो मशहूर बॉलीवुड का डायलॉग था कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ईरान ने ये ट्रंप साहब को तंज़िया जवाब दिया है। ईरानी बहरिया ख़त्म नहीं बल्कि अभी बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने की तैयारी में है। ईरानी कॉन्सुलेट का ये ट्वीट है। तो क्या मुज़ाकरात से पहले लफ्ज़ी गोलाबारी मामलात को मज़ीद पेचीदा तो नहीं कर देगी, या दोनों तरफ से एक बयानात देंगे तो शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए? जी देखें, इट कैन गो जो है ना बोथ वेज। बाज़ औक़ात जो है ना वो जिस तरह की मैंने कल भी ज़िक्र कर रहे थे, बल्कि अब तो काफ़ी दिनों से ज़िक्र कर रहे हैं कि डोनाल्ड जी। ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है, उसको जो है ना वो देखते हुए कोई भी बात जो है वो उनको जो है ना, जैसे कि उनको प्रेज़ जो है वो बहुत उनको खुशी होती है जब उनकी किसी भी मामले में तारीफ़ की जाए। जो है ना वो ज़रा खुश पसंद किस्म के जो है ना वो शख्सियत है उनकी। अगर कोई उनकी तारीफ़ करे, उनके बारे में अच्छे कलिमात कहे, तो वो उस पे जो है ना बहुत मतलब कि वो फूल जाते हैं। तो और कोई इसी तरह उनको जो है ना वो तंज़ करे और इस तरह की बात उनको जो है ना वो लगाए, तो उस पे वो बिगड़ भी जाते हैं। तो जो है ना वो बाज़ औक़ात जो है ना वो डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। हाँ, बिल्कुल ओहदे के साथ और आप जिस जो है ना वो जगह के ऊपर बैठे होते हैं, जब लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का फ्यूचर जो है वो आपके साथ हो और आप जिस पोज़ीशन पे हो, आपको पता भी हो कि आगे से क्या मामलात हैं। बहरहाल मैं ओवरऑल जो है ना वो बात करता हूँ कि इस चीज़ को जो है ना वो ऐसे मौके के ऊपर अवॉइड किया जाए किया तो वो जाना ज़्यादा चाहिए। बेहतर है। हाँ, ठीक। जब आपकी बहरिया जो है वो जवाब दे रही है और आपको पता है कि वो जवाब दे रही है और आपने हुर्मुज़ जो है उसको ब्लॉक नहीं किया जा सका और जहाज़ अभी भी वहाँ से गुज़र रहे हैं, पाकिस्तान का भी जहाज़ जो है वो गुज़र के आया है, चाइना के भी जहाज़ जो है वो गुज़र रहे हैं। तो ब्लॉकेड जो है वो कामयाब मुकम्मल तौर पे जो है ना वो नहीं हो सका। तो जब आप समझते हैं कि हाँ ठीक है और आपकी नेवी जो है वो वहाँ पे मौजूद है और वो जवाब दे रही है उसका, तो फिर मेरे ख्याल से इस तरह का जो ट्वीट है वो करके मुनासिब नहीं। तो जो माहौल एक बन रहा है और जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं उसको बस खराब नहीं करना चाहिए। ऑलराइट। तर्जमान वाइट हाउस की वजाहत थी, समझ लें कि पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में होगा। सदर ट्रंप समझते हैं कि ईरान के साथ रब्ते के लिए पाकिस्तान के ज़रिए ही आगे बढ़ना अहम है, और मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप की जो चॉइस पाकिस्तान ही है अभी तक जो सामने नज़र आ रही बात, तो क्या पाकिस्तान अब अमेरिका को कायल कर लेगा जंगबंदी पे, परमानेंट जंगबंदी पे? जी देखें, परमानेंट जो जंगबंदी है उस पे जो जहाँ तक कायल करने की बात है, तो बिल्कुल मतलब ये कि पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं वो इस हवाले से जो है ना वो नज़र आ रही हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि दोनों तरफ जो है वो मूड किस किस्म का है, किस किस्म की जो है ना वो बात हो रही है और किस किस्म का जो है ना वो आप कह लें कि एक जो मैंने अभी पहले जैसा ज़िक्र किया ना कि पर्सनैलिटी जो ट्रेट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो इसके अंदर जो है बड़ा मतलब ये कि वो अहम होगा कि पाकिस्तान को अगर वो इतने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमारे जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनको और शहबाज शरीफ और उनको, तो ये जो है ना मतलब ये कि कितना बाज़ लोग जो है वो इस पे ये भी आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ ने जो है ना वो ट्वीट कर दिया था, तो कुछ लोग जो है ना वो ये कह रहे थे कि जी ये पैगाम जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो व्हाइट हाउस या से डोनाल्ड आया। ट्रंप की तरफ से जो है ना वो आया है और शहबाज शरीफ साहब ने उसको जो है ना वो एज़ इट इज़ फॉरवर्ड कर दिया। तो अगर जो है ना मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं और इतना जो है ना मतलब ये कि वो इन लोगों की बात को सुन रहे हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस बात को। उन्होंने कहा है कि मैं मतलब ये कि बार-बार जो है ना वो सारे सिचुएशन के अंदर 2 ही नाम जो है ना वो सामने आ रहे हैं। एक शहबाज शरीफ का है और एक जो है ना वो फील्ड मार्शल जो है ना वासिम मुनीर का है, कि इनकी एफर्ट्स है और इनकी बात हम सुन रहे हैं। ईरान की तरफ भी यही बात हो रही है और जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा मामला है तो फिर बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो अपना एक सफारती रोल जो है उसको अपनाते हुए ये जो दोबारा दोनों को टेबल की मेज के ऊपर जो है ना वो अमाता किया है और दोबारा से मुज़ाकरात की बात हो रही है, इसके अंदर भी पाकिस्तान की जो है वो कोशिशें कोशिशें शामिल हैं। सही।
अच्छा, अभी इसी हवाले से अब ज़ाहिर है ताकि कुछ छोटे-मोटे मामलात हैं तो उसको पहले ही तय कर लिया जाए, ताकि जो भी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं वज़ीर-ए-आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो सऊदी अरब गए हैं सऊदी वलीअहद की दावत पे और उसके बाद कतर और तुर्की भी जाएँगे। फ़ील्ड मार्शल भी आला सतही वफ़्द के हमरा ईरान में मौजूद हैं, जहाँ वज़ीर दाखिला भी उनके साथ हैं। अगले मुज़ाकरा से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में क्या लिया जा रहा है और ये बड़ी बात है कि मैं भी जिसका ज़िक्र कर रहा था कि जुर्रत की बात है कि फ़ील्ड मार्शल जो हैं अलल ऐलान ईरान गए हैं। क्योंकि ईरान में जो माज़ी में होता रहा है, किस तरह से उन्होंने ईरान के रहनुमाओं को भी और दूसरे हमास और दूसरे रहनुमाओं को जहाँ जिस तरह से वहाँ निशाना बनाया है, तो पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम भी है कि पाकिस्तान अपनी ताकत पे जो है वो कितना एतमाद करता है। जी, ये बिल्कुल एक जो है ना वो जेस्चरिंग जो होती है, पोस्चरिंग जो होती है सारे मामले के अंदर वो बड़ा एक की रोल जो है ना वो प्ले करती है। ऐसे मौके के ऊपर अमूमन जो है वो राब्ते जैसा पहले भी मैंने ज़िक्र किया ना कि पहले जो थी वो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही जी, जी। थी। हुँ, हुँ। दोनों को मेज़ के ऊपर लाने तक जो है वो कोई भी कार्ड्स जो हैं वो ऑन फ्रंट किसी ने भी कहते हैं ना अपने सीने के साथ और लगा छाती के के साथ रखे जो है हुए ना वो थे। हुँ, हुँ। लगा के रखे हुए थे। जी, जी। कोई बात जो है वाज़ेह नहीं होने दी कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे राब्ते हो रहे हैं। और अब आगे जो है ना वो पता चलता है कि ये राब्ते जो थे बड़े हाई लेवल के ऊपर जी। और जो है ना वो सिर्फ डायरेक्ट उन लोगों के अंदर दरमियान राब्ते थे जो कंसर्न लोग थे। और वो ही सिर्फ जो है ना वो आपस में राब्ते में थे। नॉर्मली ये होता है कि जब डिप्लोमेसी हो रही होती है तो उसमें दूसरे लोग जो है ना वो सारे इन्वॉल्व हुँ, होते हैं और वो फिर ऊपर जो है ना वो जो कंसर्न्ड लोग होते हैं उनको कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जो राब्ते थे वो ऊपर हुँ। वाले लेवल के ऊपर और उन लोगों के आपस में एक दूसरे के दरमियान जो है ना वो राब्ते हो रहे थे। तो ठीक। मेरे ख्याल से जो है ना वो ये बिल्कुल जो है ना वो बात दुरुस्त है कि अभी ये दौरे हो रहे हैं, हुँ, हुँ। इसके अंदर जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जो है वो एतमाद में लेने के लिए जो है ना ये एक कोशिशें हो रही हैं, ताकि बाद में अगर उनकी तरफ से कोई एतराज़ जो है ना वो सामने आता है, तो उनकी बात जो है उसको जी। भी टेबल के ऊपर रखा जाए। आपको याद होगा कि मैंने पहले कहा था कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए तीसरे किसी फ़रीक को भी जो है ना इसके अंदर शामिल जो है ना शामिल कर। वो किया जाना चाहिए। हुँ, तो हुँ। मेरे ख्याल से अब सबसे जो है ना वो राय जो है ना वो ली जा रही है और उस राय को भी जो है ना वो शामिल किया जाएगा ताकि ईरान और अमेरिका जो है दोनों के ऊपर प्रेशर डाला और जाए। हो सकता है कि नेक्स्ट मुज़ाकरात में सऊदी अरब, तुर्की और चीन भी एज़ ए मुबस्सर जो हैं, शायद उनको भी दावत दी जाए। ये तो देखना एग्ज़ैक्टली, वक़्त है। एग्ज़ैक्टली। ठीक हो गया। पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है जनाब। किसानों के लिए बड़े इक़दामात का ऐलान भी किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। गुज़िश्ता 3 सालों से पैदावार में मुसलसल इज़ाफ़ा जो है वो बताया जा रहा है। वज़ीर खुराक पंजाब ने इस हवाले से कहा है, तो क्या हालिया शदीद बारिशें जो हैं, इससे गंदम की फसल को नुकसान पहुँचा या नहीं पहुँचा? और रिकॉर्ड इज़ाफ़े की जो बात की जा रही है, नवीद उम्मीद सहर है या फिर सहरा में सैराब नज़र आता है आपको? जी देखिए कुछ जो बारिशें थी वो कंसर्न जो ज़रूर था क्योंकि बिल्कुल जो है ना वो कटाई का मौसम था। इस मौसम था। मौसम की जो जी, जी। बारिशें हैं वो फ़सल के लिए शदीद जो है वो नुकसानदेह होती हैं। नुकसानदेह होती हैं हुँ। और ये बारिशें हुई भी सारी पंजाब के अंदर ही हैं। हुँ, हुँ। तो लेकिन क्योंकि पंजाब अब बहुत बड़ा है और हुँ। ऐसा नहीं है कि पूरे ही पंजाब को जो है ना वो कवर किया हुआ था, बारिशें कुछ इलाकों के अंदर हुई नहीं हैं भी हुए। और हुँ। कुछ इलाकों के अंदर जो है वो पता भी नहीं था कि जो है ना वो बारिश हो रही है। जी, तो जी। ज़ाहिर बात है क्योंकि मैं भी ऐज़ ए मतलब है कि यहाँ बैठ के लाहौर के अंदर तो मैं पूरे पंजाब की आपको सिचुएशन जो है वो नहीं बता सकता हुँ, हुँ। कि जी बिल्कुल हर जगह के ऊपर ही जो है ना वो बारिश हो रही थी। तो बहरहाल जो है ना पंजाब की हद तक क्योंकि जो है ना वो आबादी के लिहाज से भी और इलाके के एतबार से भी कोई बहुत छोटा सूबा नहीं है, बड़ा हुँ, हुँ। सूबा है। तो अगर जो है वो रिकॉर्ड पैदावार होती है और जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत समझती है कि नाक़दीन भी जो है ना वो बीच में मौजूद हैं। लेकिन अगर हुकूमत अपने दावे के अंदर जो है वो सच्ची साबित होती है तो ये बहरहाल एक जो है ना वो अच्छी खबर है और उसपे खुशी होना चाहिए। क्योंकि जो है ना वो एक तरफ जो है ना वो हमेशा ये भी जो है ना बादल मंडलाते रहते हैं कि अगर खुदा ना ख़ास्ता आपको याद होगा कि एक वक़्त था कि पाकिस्तान जो है वो जो है रुई की जो फ़सल है कॉटन क्रॉप जो है उसके अंदर भी पाकिस्तान खुद कफ़ील था। लेकिन ठीक है। अब हमें जो है ना वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो खुदा ना ख़ास्ता हम नहीं चाहते कि वो दिन पाकिस्तान जो है ना वो देखे जब हमें ठीक। जो है वो गंदुम जो हमारी इम्पोर्ट ज़रूरत की करनी पड़े। लिए काफ़ी होती है, वो भी हमें सही। इम्पोर्ट करनी पड़े। अभी हम जो है वो क्वालिटी जो गंदुम है वो खुद बना भी रहे हैं और अवाम को भी सस्ती मिल रही है। तो ये भी इस पे अल्लाह का जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जनाब, ये तो गंदम की बात भी होगी। एक और खुशखबरी है, तेल और गैस की बड़ी दरियाफ्त जो है वो उसका संग-मील हासिल किया जा रहा है। केपी में ज़िला कोहाड़ में होने वाली तेल और गैस की जो दरियाफ्तें पाकिस्तान की बड़ी एक्सप्लोरेशन कामयाबी करार पाई जा रही हैं। तो गैस की वैसे तो फ़िलहाल लोग जो हैं वो तरस रहे हैं उसको। तो क्या सिर्फ़ ऐसी खुशखबरियाँ जो मिलती हैं उस पे ताली बजाएँ या मुस्तकबिल में उसका कोई समरात भी मिलेंगे?
जी देखिए, काफ़ी अरसे से ये जो खबरें इस तरह की आती हैं और ये तो तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ़्त होने की खबरें तो काफ़ी अरसे से जो है वो तवातुर के साथ इमरान खान साहब के दौर में भी और उसके बाद भी चलती रही और अब तक जो है ना वो चलती आ रही हैं। अच्छी बात है कि हम खुद कफ़ील हो रहे हैं, परसेंटेज का जो है ना फ़र्क आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, अब आप देख लें कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज़ और वज़ीर-ए-आज़म ये सब जो है ना वो ज़िक्र कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स गिनवा रहे हैं, सारे मामलात। लेकिन इस वक़्त जो है वो गैस और बिजली की जो सिचुएशन है वो मैं आपको जो है ना बता नहीं सकता कि किस कदर जो है ना वो लोग जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कोई मेरा अपना ज़िक्र जो है ना वो नहीं है। ओवरऑल जो है ना वो लोग परेशान हैं। जिस वक़्त गैस होती है, उस टाइम बिजली नहीं होती, जिस टाइम बिजली होती है, उस वक़्त गैस नहीं होती। और यही गैस अभी 1-2 महीने पहले जब कंज़म्पशन ज़्यादा थी, जब हीटर चल रहे थे, जब गीज़र चल रहे थे, जब चूल्हे जल रहे थे, तो गैस जो है वो सारा-सारा दिन जो है ना वो आ रही थी। और अब जो है ना मतलब ये कि वो ज़ाहिर बात है ठीक है कि जंग का भी इफ़ेक्ट है। मैं उसके ऊपर जो है ना वो कोई बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं लगा रहा। लेकिन लोड मैनेजमेंट हुकूमत ने शुरू की थी, मार्केटें आपने 8 बजे बंद करवानी शुरू की और आप यकीन कर लें कि पूरी रात जो है वो लाइट जो है वो आँख में चोली करती रही है। तो ये जो है ना मतलब है कि वही एक ज़माना जो है ना वो याद आ जाता है कि आज से कोई 10-12 साल पहले जो है ना ये सिचुएशन थी इस जब किस्म आपने के उसको अच्छा। खत्म कर हाँ, तो बड़ी मतलब बात ये है। कि उसके बाद से दोबारा जो है वो 12-12 घंटे की 16-16 घंटे की लोड शेडिंग तो अवाम के लिए एक जो है ना वो बाकायदा एक अज़ियत बन चुकी है। हम तो अल्लाह-अल्लाह करके उस सारे दौर से निकल के बाहर आए थे और महँगी बिजली भी इसलिए जो है ना वो उसको वो जो है ना वो बिल अफ़ोर्ड कर रहे थे कि चलो कम से कम वो जो लोड शेडिंग का अज़ाब था उससे तो जान छूटी हुई है। ठीक लेकिन है, अब तो फिर जो है वो सिचुएशन बस दुआ करते हैं कि ये इंशाल्लाह। आर्ज़ी हो और ख़त्म चलें, होने वाली हो। चलें इन आप कॉल्स की तरफ चलेंगे। स्टूडियोज़ में राब्ते के नंबर 416-593-0003। पहले कॉलर आज हमारे साथ हैं 6910 सर आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए 6910। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भारत एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में है और डेफिनेटली पाकिस्तान तो वैसे ही ऑलरेडी सफर कर रहे थे कि जाहिर बात है इकोनॉमी इतनी नहीं है कि आप उसको स्टोर कर सके जितना रिजर्व आपके पास हो। तो भाई इसीलिए पाकिस्तान सिंसियरली इसकी एफर्ट्स कर रहा है और वो नजर आ रहा है पूरी दुनिया को, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को। अब है ये कि कोई वो मैं बात फिर वो जाती है कि कोई जादू तो नहीं है कि वो आप हर चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन एफर्ट्स इस हद तक है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आके साथ दे रहा है, इसकी वजह से जो है वो इज्जत भी मिल रही है। और इंशाल्लाह अगर ईरान का मसला, अमेरिका ईरान का मसला सॉल्व होगा तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर हम ईरान से जो हमें वो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है अगर वो हट जाती हैं तो फिर पाकिस्तान को ऑयल और हो सकता है गैस में भी, जो कि गैस पाइपलाइन एक अधूरी थी, जरदारी साहब ने उसका किया था एक्सपेरिमेंट, तो अच्छा है ये दोनों काम हो जाएंगे तो फिर हो सकता है फौरी यानी कहते हैं ना क्विक रिकवर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे एनर्जी। और ये तो है अगर अभी असरात तो इसके नजर आएंगे। ठीक बाकी देखें अल्लाह करे कि ट्रम्प साहब आ जाए बिल्कुल डील करने, वहाँ से ईरान का चलें, प्रेसिडेंट भी आ जाए तो इससे बड़ी और पाकिस्तान के लिए और एक थोड़ा सा ठीक मकाम है जो सर। है वो और बुलंद हो चल जाएगा। और एफर्ट्स देखे ना, क्या मैं हैरान हो रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी कोशिश में है और ठीक, फील्ड मार्शल भी है। तो फील्ड मार्शल को तो ये मकाम पहले से मिल गया, हालांकि सही, अब और इससे ज्यादा क्या ठीक, मिलेगा, लेकिन उनके लिए एक चल, अच्छी बात है, पाकिस्तानियों के लिए भी ठीक, अच्छी बात है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि रेमिटेंस जो है अगर वो इससे पहले रेगुलरली वो कर रहे थे तो उससे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें ठीक, ताकि पाकिस्तान जो है वो इन चीजों से निकले, क्योंकि ऑलराइट, पाकिस्तानी आवाम जो सफर ठीक है सर, करेगी तो हम लोग यहाँ बैठ के जो चल, है इस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक, करना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5415 सर आप ऑन एयर हैं, 5415। जी सर, 5415। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब भट्टी साहब की हाल जी ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? जी जी। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਸਨ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਇਸ ਜਵਾਨ ਮਰਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੀ
47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਣੀ ਆਪਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन कटाइयां हो गई हैं, बस कटाइयां हो रही हैं, हो गई हैं कटाइयां में काफी हो रही हैं ने, लेकिन ये मुकम्मल तौर दे उत्ते ये कबल अज वक्त, ये कबल अज वक्त नंबर ने। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ठीक है जी, ठीक, ऑलराइट सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 7997 सर आप ऑन एयर हैं, 7997 7997। हाँ जी जी सर, कैसे हैं आप? ठीक जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। देखिए, उम्मीदें तो अच्छी करनी चाहिए, लेकिन ये जो नेगोशिएशन हुई ना, इसमें दोनों फेस टू फेस कहीं आए नहीं, या पता नहीं आए आए भी, और नहीं वो हाँ आए भी और हैंडशेक भी किया, दैट्स वेरी गुड। अभी ये है कि इसमें जो है, जो जितने इसमें स्टेक होल्डर है, उसमें सबसे बड़ा जो जिसको काबू करना है ना, वो इसराइल है। इसराइल अभी भी हमास वालों पे बम्बार्डमेंट कर रहा, आज भी बंदे मार दिए और ये, लेकिन उसको इस लूप में लाया क्यों नहीं गया? ये क्या करना चाह रहे? अगर ट्रम्प साहब कहते हैं, और जनरली आप हमेशा हम यही कह रहे होते हैं, यार ट्रम्प की बातों पे एतबार ना करो, और दूसरी तरफ हम उसको इतनी बड़ी चीज बना के पेश करते हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इजराइल को भी पता है कि किधर क्या करना है। और ये जो हमारे जनरल साहब गए हैं ना, या फौजी जो यूनिफॉर्म पहन लेता है वो तो मौत के लिए हर वक्त तैयार रहता है, उसको क्या है, उसको तो शहादत चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये कोई वो नहीं है, वो गए हैं, अच्छा किया उन्होंने, इज वेरी गुड। लेकिन इजराइल को भी ये समझ है कि उसको कब करना है। और पाकिस्तान जो है हमास नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान का इजराइल का ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं है। तो इसलिए हम पे तो अटैक वो नहीं कर सकता। जब अटैक करेगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन देखे, इंडिया पाकिस्तान फ्रंट बैठ के सब स्टेक होल्डर बैठ के बात करते हैं। इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ से बात कर रहा है। और जो मेन कल्प्रिट है इसमें, वही लड़ाई ही इजराइल की और ईरान की है। अमेरिका इजराइल की, अमेरिका ईरान की नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 5794 सर आप ऑन एयर हैं, 5794 5794 आप ऑन एयर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, आप कहते हैं या दुनिया कहती है, ट्रम्प जो भी वो कहता है वो कोई इतना नहीं है कि उसको पता नहीं है कि मैं क्या कहता हूँ। वो क्या समझते हैं, वो जो गुस्सा होता है, कभी गुस्सा भी कभी किसी तगड़े बंदे पे आया है। गुस्से को पता होता है कि मैं तगड़े बंदे की तरफ गया तो मुझे 2 पड़नी है। तो इसलिए गुस्से को भी पता होता है। और ये नहीं है कि ट्रम्प साहब को पता नहीं है वो क्या बात करते हैं या क्या नहीं है। बाकी देखें, बात बड़ी सिंपल है। कोशिश पाकिस्तान ने की, अल्लाह ने उसमें बरकत दी। और अगर ये मामला खत्म हो जाए तो चलो, पाकिस्तान की यार इज्जत है। आप जनरल साहब से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, जरदारी से, जिससे मर्जी इख्तलाफ करें, सियासत इसी को कहते हैं। रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए अफजल है, उसको पहले होना चाहिए। पाकिस्तान की इज्जत है तो हमारी है। अब हम यहाँ हैं, हमारी इज्जत है, हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। बाकी रह गई बात, देखें गंदम की। भट्टी साहब, गंदम पहले भी 3 साल पहले जब ये किसान या दूसरे तीसरे सब रोते थे ना कि जी गंदम गई, ये नहीं हुआ, रेट नहीं बढ़ाया, ये नहीं किया, या कोई पंजाब में गंदम की कोई कमी पाई गई? रोटी पूरी मुकर्रा वक्त पे और कम कीमत पे आज भी मिल रही है या नहीं मिल रही? तो इंशाल्लाह ताला कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। किसका दिल करता है कि अवाम से मकसद इस तरह की, उनका भी अवाम की नब्ज पे हाथ है। और वो इंशाल्लाह ताला जो भी होगा बेहतर होगा।
Thank you. बंदे अगर 2 बंदे अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इंशाल्लाह सही। मुल्क को बेहतरी की तरफ ही चलो, लेके जाएंगे। alright. Thank you, ठीक sir. है जी? बहुत शुक्रिया। Thank you very much, और sir. 5666 आप ऑन एयर हैं, 5666 आप ऑन एयर हैं जी, 5666। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, वालेकुम सलाम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है, हम सबको बहैसियत है पाकिस्तानी खुशी मनानी चाहिए। हमें रोना नहीं चाहिए, हमें अपनी नेगेटिव्स उसमें से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मसाया काफी है, वो काम कर रहा है। अगर हम मुहिब्बे वतन हैं और अगर हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी आज भी हैं, तो पहले तो हमें खुशी मनानी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दुनिया में वो रोल मिला जो 40-45 साल के 50 साल की लड़ाई अमेरिका और ईरान की, ये इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका और ईरान की लड़ाई है 45 साल पुरानी, जिसको हम खत्म करने जा रहे हैं। और इस पे इसका क्रेडिट जहाँ ट्रम्प को जाता है वहाँ पाकिस्तान को भी जाता है कि कितनी बड़ी लड़ाई खित्ते में खत्म होगी तो कोई आगे चीजें चलेंगी, इजराइल की तरफ भी जाएंगे, सारा कुछ होगा। अच्छी बातें करनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा फूड क्राइसिस आया है या बिजली के क्राइसिस आए, थोड़ा तहम्मुल कर लें, दुनिया में बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा क्राइसिस है। चल ठीक, वालेकुम 8156 आप ऑन एयर 8156 जी सर, 8156 सर आप ऑन एयर बात कीजिए। हेलो जी जी जी। लेकिन जी ये लोड शेडिंग का जो मसला है ये 15 साल पुराना है। ये वो पीपल पार्टी की हुकूमत थी शायद 2007 में, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई 2007 से 13 में। उसमें नवाज शरीफ ने ये लोड शेडिंग का मसला खत्म करने के लिए कोई 15,000 मेगावाट के IPP लगाए गए। अब वो IPP पोरस के हाथी साबित हुए, बजाय मसला हल करने के और मसला बढ़ा दिया, और उन्होंने बिजली की प्रॉब्लम में जो है वो सर्कुलर डेथ और क्या क्या पैदा करती, जो अभी तक जो सॉल्व नहीं हो सकी। गैस तो जाहिर है अब वो LNG बंद हो गई है, तो उससे गैस की पैदावार जो लोकल है वो पूरी नहीं हो सकती। और ये जो डिस्कवरियाँ होती रहती हैं ये बहुत छोटी हैं। ठीक है सर। 5-10 हजार बैरल बढ़ जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। 15-20 साल से यही है कि पाकिस्तान की लोकल प्रोडक्शन 10% की है। जितनी डिस्कवरी होती है उतनी पुरानी फील्ड ड्राई आउट हो जाती है, खराब हो जाती है। बिल्कुल ठीक। चलिए, थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया। बहुत 8125 सर आप बात करेंगे 8125। अच्छा सुन रहे, चलें ठीक है। और 3484 सर आप भी सुन रहे हैं, ये बात करेंगे 3484। अच्छा चलिए, हम 6141 ले लें। 6141 सर आप ऑन है 6141। अस्सलाम वालेकुम बड़ी साहब। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। बड़ी साहब, ऐसा है, हम लोग जो है ना उबले जलाने वाले लोग हैं और लकड़ियां जलाने वाले हैं। अल्लाह की कसम, अगर अपने वतन के लिए ऐसे करना पड़ जाए ना, तो मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं सारी उम्र जो है ना ये काम करूंगा। और वतन जो है उसकी खातिर अगर हमारे बच्चे बॉर्डरों पे जाने दे रहे हैं ना, और हमें अगर लकड़ियां जलानी पड़ गई तो हम आदि हम जलाएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तानी जो है, बड़ी साहब ये बात बता दूं, बात को शॉर्ट करते हुए, कि ऐसा है, ये मामलात तय हैं, सिर्फ सिग्नेचर्स के लिए ये लोग इकट्ठे होंगे और इसके अलावा कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो मैं कहता हूँ ना, अब पाकिस्तान है जो तरीका रखा वो बन के कुटता है। अब वो इसराइल के गेट में धागा घुमा रहा है, देखो कब बनेगा और कैसे कुटेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब क्लोज कीजिएगा सर, क्या क्लोजिंग कमेंट्स आपके? जी बिल्कुल, जो है ना वो ये एक तरफ जो है ना वो बिल्कुल शरफ भी है पाकिस्तान के लिए, और दूसरा पाकिस्तान के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन भी है। मैंने कहा था कि पहले कि अगर ये मुज़ाकरा जो है वो मतलब कामयाब नहीं होते तो हम, जिस तरह मैंने भी जिक्र किया कि बहुत इफेक्ट भी है उससे, तो हम जो है ना वो होप फॉर द बेस्ट के इंशाल्लाह। मुझे तो जो है ना सैटरडे भी थोड़ा फार फेच्ड लग रहा है, मेरे ख्याल से तो उससे भी पहले हो जाने चाहिए थे, हफ्ते तक भी जो है ना, मतलब कि अभी तो ये बाहर चलेंगे ना 18 तक, तो ये टूर पे चलेंगे, तो आएंगे तो फिर ज़ाहिर चीजें होंगी। यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब सिचुएशन जितनी क्रिटिकल है मेरे ख्याल से